कि दशरथ घर जन्मे रामा हो रामा अयोध्या फूलन छाई रही दशरथ दशरथ घर जन्मे रामा हो रामा अयोध्या फूलन छाई रही दशरथ
महाराज दशरथ के आगे बधाइयां बजने लगी और जो भी दरवाजे पर आया खाली हाथ लौट के नहीं जाता है, जो मांगता है उसे वही मिलता है। और महाराज दशरथ बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। जब महाराज दशरथ ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया है तो वशिष्ठ जी के द्वारा नाम रखे गए हैं। वशिष्ठ जी ने जब पुत्रों के नाम रखे तो एक पुत्र का नाम राम रखा और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा है, तीसरे पुत्र का नाम भरत रखा और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा है। चारों के नाम रखे जाते हैं, लेकिन अगर विश्वामित्र को मालूम पड़ा है तो विश्वामित्र ने सुना और विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरवाजे पर आ गए। महाराज दशरथ के दरवाजे पर आकर के विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से मांगा। और क्या मांगा? राम लक्ष्मण को मांगा है। जब राम लक्ष्मण को मांगा तो दशरथ ने जवाब दिया, हे विश्वामित्र, तुमने ये क्या मांगा? तुमने ये क्या मांग लिया? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, राम लक्ष्मण मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, तुमने मेरा कलेजा मांग लिया है। आप और कुछ मांगते मैं सब कुछ दे देता, मेरे पास में बहुत सारी सेना है, कहो तो आधी सेना दे देता। अगर आप मेरा अवध मांगते मैं तुम्हें अवध दे देता, लेकिन राम लक्ष्मण ना मांगा, क्योंकि राम लक्ष्मण मेरी जान है और मैं राम लक्ष्मण के बिना जी भी नहीं पाऊंगा। आप इन्हें मत मांगिए। विश्वामित्र बोले, नहीं, हमें आपके राम लक्ष्मण ही चाहिए। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को दे दिया है। अपने साथ में राम और लक्ष्मण को लिया। कहां? आजमगढ़ में, जहां विश्वामित्र का आश्रम था। राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लिया। विश्वामित्र ने अपने आश्रम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर महाराज जो जनक थे, उनके पास में एक धनुष था जो की हड्डी का बना हुआ था। उसे बड़े बड़े राजा महाराजा लग जाते थे, लेकिन धनुष को एक तिलवी तक नहीं हिला पाते थे। एक दिन रानी सुलेना घर पे ना होने के कारण बेटी सीता ने जब आंगन को लीपा तो उसी धनुष के पास पहुंची। पास पहुंच करके उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया। जनक ने देखा कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा लग जाते थे, लेकिन धनुष एक तिलवी तक नहीं हिलता था, और आज वही धनुष बेटी सीता ने एक ही हाथ से उठा लिया। सभा में पहुंचे और सभा में पहुंच करके जवाब दिया, आज हम भरी सभा में प्रण करते हैं और जो मैं कहता हूं वो सत्य कह रहा हूं। मैं अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी सीता ने
जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था, वही धनुष मेरी बेटी ने हाथ से उठा लिया है। हम वसम देते हैं, कहते हैं जो भी हमारे यहाँ वीर आएगा वो आकर उस धनुष को तोड़ देगा, वही हमारी बेटी सीता से अपना रिश्ता जोड़ देगा। पत्रों को लिखा है, लिख करके जगह जगह पर राजा महाराजाओं के लिए पत्रों को भेजा गया, लेकिन एक पत्र विश्वामित्र के पास आजमगढ़ में भेजा है। विश्वामित्र को मालूम पड़ा, एकादशी को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। विश्वामित्र ने देरी नहीं की, राम लक्ष्मण को अपने साथ में लिया है, चले। जब चले हैं भगवान विश्वामित्र गुरुवर के साथ में, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे प्रभु श्री राम और साथ में शेषा अवतारी लक्ष्मण। थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा, एक ताड़ का नाम की राक्षसी चली आ रही है। भगवान ने देखा कौन है, तो भगवान ने बिना नौक का बाण मारा और ताड़ का वध किया है भगवान ने। आगे बढ़े तो क्या देखा, भगवान प्रभु श्री राम ने एक बनखड़ है, जिस बनखड़ के बीच में पशु पक्षी कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक जंगल पड़ा हुआ है, और उस जंगल के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है, और ऐसा मालूम पड़ता है कि वो पत्थर की स्त्री है। प्रभु श्री राम गुरुवर से बोले, हे गुरुवर आप हमें समझाइए, इस वन के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये पत्थर की स्त्री पड़ी, ये कौन है? आप हमें समझा दीजिए प्रभु। विश्वामित्र बोले, हे राम, ये पत्थर की स्त्री तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये तुम्हें वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोले, गुरुवर ये है कौन? विश्वामित्र समझा करके बोले, हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है नारी अहिल्या, क्योंकि अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने नारी अहिल्या को देखा। अहिल्या को देख करके इंद्र मोहित हो गया। मन में विचार आया, अहिल्या के साथ में छल होना चाहिए। इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा को बुला करके हाथ में हाथ पकड़ के जवाब दिया, है चंद्रमा, अगर तू मेरा एक काम कर दे, तेरा एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बोले, क्या? सुबह के 4 बजते हैं तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन तुम आधी रात्रि का वक्त हो